Students, today we will discuss the topic that is oxidation state of D block elements. But before I start the topic, we have to know what is the meaning of oxidation state. Just see out the student, this oxidation state, it is also said to be the combining capacity of an element. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी. एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, व्हेनेवर द टू एलिमेंट कंबाइन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देयरफॉर इट इज सेड टू बी द कंबाइनिंग कैपेसिटी. और प्रॉपर अगर डेफिनेशन की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट की, सपोज ये आपका कॉपर सल्फेट है, आपको कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप यहाँ से सल्फेट आयन को निकाल दीजिए. अगर सल्फेट आयन को आप रिमूव करोगे सो कॉपर पे जो चार्ज बचेगा वो +2 बचेगा. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मीनिंग क्या है कि जब कॉपर और सल्फेट ने आपस में कंबाइन किया, देन कॉपर हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस +2 इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाए, नॉर्मल डिस्कशन करें कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. आइदर द मेटल, अब मेटल है तो लॉस ही करेगा, गेन तो करेगा नहीं. सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या शेयर करता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट और कंबाइनिंग कैपेसिटी. बट एक प्रॉपर डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट की. इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन एन एटम when all other species from the compound are removed as ions. सपोज हमने कॉपर का कैलकुलेट किया, तो हमने कॉपर को छोड़कर वी हैव रिमूव्ड ऑल द स्पीसीज. SO4 2 नेगेटिव को रिमूव किया, देन द चार्ज लेफ्ट ऑन द कॉपर इज +2. देयरफॉर कॉपर विल हैव द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो शॉर्ट में डिस्कस हो गया हमारा कंप्लीटली. मीनिंग क्या होता है कि इट इज सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, शेयर करता है, वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो डी ब्लॉक में बेसिकली हमें स्टडी करना है. सो यहाँ पर भी हम इसको इन डिफरेंट पॉइंट स्टडी करेंगे. सो डी ब्लॉक मेटल्स में द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट इज ट्रांजिशन मेटल्स shows variable oxidation state. Variable oxidation state, it means beta they show more than one different oxidation state. अगर मैं एग्जांपल दूं आयरन का, तो बेटा आयरन Fe+2 भी शो करता है और Fe+3 भी शो करता है. वी आर हैविंग द कंपाउंड्स FeCl2 एज वेल एज FeCl3. सो फर्स्ट हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. सो रीजन इज क्वाइट क्लियर. इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी डी ब्लॉक मेटल की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम स्कैंडियम किसी की भी ले सकते हो, सपोज आयरन की ले लेते हैं. सो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6. सो यहाँ पर आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो 4th शेल है, जिसको हम NS से इंडिकेट करते हैं, और पेनल्टीमेट शेल आपकी 3rd शेल है 3D, जिसको बेटा हम इंडिकेट करते हैं N-1D से. सो NS और N-1D बोथ दीज टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. दोनों के दोनों बेटा बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं. देयरफॉर वी आर हैविंग, यू कैन से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर खाली NS टेक पार्ट करे, आप आयरन का एग्जांपल लीजिए, अगर NS टेक पार्ट करे तो मेरी स्टेट क्या होनी चाहिए थी, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 होनी चाहिए थी. बट NS के अलावा N-1D भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, और उसी की वजह से मुझे +2 के बाद जब D का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा तो मुझे +3 स्टेट भी मिलेगी. सो यहाँ पर फर्स्ट, वो तो हम बाद में डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी मिलती है, बट अभी फर्स्ट जो हमारा जनरलाइजेशन था कि ट्रांजिशन मेटल दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज बोथ NS एंड N-1D शेल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ. और ये दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करती हैं, उसका बिल्कुल क्लियर रीजन है, बिकॉज दे विल हैव द लेस एनर्जी डिफरेंस.
क्लियर? किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस लेस है? NS और N-1 D के बीच में। तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जस्ट सी आउट। ऑक्सीडेशन स्टेट in first transition series. So the elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, फिर कोई निकला copper, zinc. So if I write their configurations, noble gas, तो आर्गन बेटा सभी में आएगा। This is now the configuration is 4s2 3d1, then 4s2 3d2, then 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 एंड फाइनली 4s2 3d10। अब बेटा इसमें हम डी सबशेल को ड्रॉ करेंगे टू फाइंड आउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में। हेयर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी। Here we are having 1, 2, 3 unpaired electrons in D. Here 5 unpaired electrons in D. Here also 5 unpaired electrons in D. यहां पर देखिए बेटा पेयरिंग की वजह से डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देन इन नेक्स्ट केस वी आर हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी। D8 में बेटा सिमिलरली वी आर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी। और लास्ट में in copper and zinc we don't have any unpaired electron in the D. So बेटा ये हमने D ड्रॉ किया। अब बॉन्डिंग में आपको अगर ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मैं कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि NS इलेक्ट्रॉन आपको लेने हैं whether they are paired or unpaired। एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे whether they are paired or not। और डी के बेटा N-1 डी के आपको लेने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं। तो हम स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर 21। तो स्कैंडियम में 4s भी अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो, अदरवाइज यहां से बिल्कुल क्लियर विजिबल है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो कोई इशू नहीं है। अब जो स्कैंडियम है बेटा 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। ठीक है, तो अगर स्कैंडियम s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो उसको +2 स्टेट शो करनी थी। ठीक है, अब जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है सो दिस इज हाईली अनस्टेबल केस। ध्यान रखना, स्कैंडियम का केस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आर्गन 4s2 3d1, जब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो स्टेट +2 आई, डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और ये स्टेट होगी हाईली अनस्टेबल। सो व्हाट हैपन, ये अपने डी के इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करेगा। सो यहां पर स्कैंडियम में जो स्टेट आएगी वो अब आएगी +3। तो +3 स्टेट में जो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी
स्कैंडियम +3 बेटा सिर्फ आर्गन बचेगा, दैट इज आर्गन। यानी ये +3 स्टेट में अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। पहला रीजन तो ये। दूसरा, +3 स्टेट में D1, अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। बाकी किसी भी केस में D में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो D को स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फुली कंप्लीटली स्टेबल तो नहीं होगा, बट एक पर्टिकुलर अगर मेंटेन करनी है। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्कैंडियम +3 क्यों शो करता है, तो इसका आंसर यहीं पर नोट कर रहे हैं। बिकॉज इन द +3 स्टेट, नंबर 1 इट अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडली, +2 स्टेट की बात की जाए, इन +2 इट हैज़ D1 कॉन्फ़िगरेशन which is highly unstable, therefore it loses D electron also to convert into noble gas configuration। तो स्कैंडियम थोड़ा ध्यान रखना है, क्या एक्सेप्शन है, +3 शो करता है, ठीक है। सो स्कैंडियम का केस हमारा क्लियर हुआ। देन अब आगे चलते हैं, आगे नॉर्मल चलेगा जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था। अब टाइटेनियम में अगर बेटा S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे तो +2। अब D में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो +2, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन S और 1 D +3, 2 इलेक्ट्रॉन S और दोनों इलेक्ट्रॉन D +4। सो जो +3 और +4 स्टेट आ रही है ये किसकी वजह से है, N-1D, और +2 स्टेट किसकी वजह से है, NS। ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए आर्गन, वेनेडियम। वेनेडियम में भी S के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2, देन बेटा वी आर हैविंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D, सो 2 + 3 5 मीन्स +2 +3 +4 और +5। सिमिलरली अगर आप क्रोमियम में जाओगे, सो क्रोमियम में अगेन +2, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है, सो +2 +3 +4 +5 +6। सिमिलरली Mn में 7 इलेक्ट्रॉन है, सो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। अब इसके बाद यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं आयरन का डिस्कशन करूँ, सो +2 स्टेट तो 4s की वजह से आएगी। अब D में हमारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 S के और 4 इसके, सो ये आपकी +6 तक शो करेगा, +2 +3 +4 और +6। आयरन +5 शो नहीं करता, ये अपने माइंड में फिक्स रखिएगा। कोबाल्ट में S की वजह से +2, देन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो +2 +3 +4 +5। देन इन निकल +2 4s की वजह से, D में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो +3 और +4। अब आइए कॉपर में, सो कॉपर बेटा यहाँ पर S में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, +1 भी शो करता है और +2 भी, ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी। सिमिलरली हम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर सबसे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। सभी में देखिए यू विल गेट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो स्कैंडियम क्या शो करता है, +3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 1 बाय 1 हमें ऐसे ही पॉइंट स्टडी करने हैं यहाँ पे। सो ये हमारा फर्स्ट कॉमन का हो गया। देन स्कैंडियम +3 हमने डिस्कस कर लिया था कि स्कैंडियम +3 शो क्यों करता है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखें बेटा, तो यहां पर सबसे हायर स्टेट जो हमें मिलती है वो किसकी है, मैंगनीज, Mn। सो अगर हम अलग अलग सीरीज का डिस्कशन करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग सीरीज में किसकी है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सो फर्स्ट में तो हमने भी कैलकुलेट किया, वी आर हैविंग Mn, ये क्या शो करता है बेटा, +7 स्टेट शो करेगा। देन सेकेंड में रुथीनियम, इट शोज +8, और थर्ड में बेटा ऑस्मियम, इट शोज +8। सो जो मैक्सिमम स्टेट है वो +8 शोन बाय द ऑस्मियम एंड रुथीनियम। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट
अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी स्टेट शो कर रहे हैं, +2 +3 +4। तो ये जो लोअर है +2 +3 दीज आर सेट टू बी द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज दिस +5 +6 +7 बेटा दीज आर सेट टू बी द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अब हमें जो कंडीशन करनी है, कंडीशन क्या है, जस्ट सी आउट, कंडीशन फॉर एलिमेंट टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट कब शो करेगा, मीनिंग का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि क्रोमियम है, क्रोमियम की हायर +6 है, तो क्रोमियम +6 कब शो करेगा, और आई विल से Mn+7 कब शो करेगा। सो बेटा इसका सिंपल रीजन ध्यान रखिए, व्हेन दे कंबाइन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनमें एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पहुंचा सकते हैं। सो ध्यान रखिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के लिए यू मस्ट कंबाइन दीज एलिमेंट विद आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो एग्जांपल भी देखते हैं, जस्ट सी आउट। क्रोमियम का मोस्ट कॉमन कंपाउंड है Cr2O7, आयनिक है, 2 नेगेटिव। अगर आप इसमें क्रोमियम की स्टेट निकालो बेटा ध्यान से, सो क्रोमियम को 2x एज्यूम करो, -7 2 14 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6। सो यहाँ पर क्रोमियम किस स्टेट में है, +6 में। जब ये किससे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है ये क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करा सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लॉस के लिए आपको अटैच करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। सिमिलरली अगर हम Mn का केस देखें तो Mn2O7 अगर आप लेके चलें, यहां पर Mn की स्टेट 2x - 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। सो यहां पर भी Mn की स्टेट +7 आई, जब वो किससे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एलिमेंट टू शो द हायर ऑक्सीजन स्टेट, इट मस्ट कंबाइन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इसमें एक चीज और स्टडी करनी है, 1 by 1 बेटा सारा स्टडी करेंगे, और जो मैं करा रहा हूं दीज आर यू कैन से द क्वेश्चंस और पॉइंट्स जो हमें स्टडी करने। नेक्स्ट, अब इस सीरीज में देखिए आप, इस सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इज शोन बाय दिस वन, क्रोमियम एंड मैग्नीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसने शो करी, तो हमारे पास एग्जांपल है क्रोमियम और हेमन। अब इनमें ऐसी क्या खास बात है, देखिए, they will have the maximum number of unpaired electron in D. Clear to all of you? So here I will write due to maximum number of unpaired electron in the D orbitals. Clear? और D की जगह प्रॉपर अगर हम लिखें n-1 D orbitals. So ये रीजन भी आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज अब स्टडी करना है फॉर्मेशन की अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं। बेटा इसको रब करते हैं सो दैट विल गेट सम स्पेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। Now यहां पर अकॉर्डिंग टू फजन रूल वी आर हैविंग 2 states, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज बेटा वी आर हैविंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर में बात की जाए तो हम बोल सकते हैं बेटा +2 और +3, और हायर में +4 +5 +6 +7। सो बी क्लियर, इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट they form ionic compound, whereas in the higher oxidation state they form covalent compound. So कई बार आपसे नेचर पूछ लेते हैं, नेचर इन द सेंस, अब देखिए मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं कि भी MnCl2 और Mn2O7,
अब इन दोनों में आपको बताना है बेटा विच इज आयनिक और विच इज कोवलेंट। सो आप यहाँ पे Mn की स्टेट निकालिए, यहाँ पे Mn की स्टेट +2 आएगी और यहाँ पे Mn की स्टेट +7। तो +7 स्टेट में कंपाउंड क्या होगा? कोवलेंट। और +2 स्टेट में कंपाउंड क्या होगा? आयनिक। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि +2 और +3 स्टेट में आपके कंपाउंड आयनिक होंगे, whereas in the +4, +5 and so on the compounds are, you can say, covalent. Clear to all of you? Now next we have to study the variation of oxidation state in transition series. वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन सीरीज। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था हमने, यहाँ पे मैंने लिखा भी था सारा कंप्लीट कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दे विल इंक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ द सीरीज। मिडल ऑफ सीरीज में इंक्रीज हुआ था +7 तक, ठीक है, देन डिक्रीजेस। सो ये इंक्रीज किस वजह से था? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद बेटा डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो गई थी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। सो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी क्लियर। स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा +7 तक इन द मिडल, उसके बाद आपकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी ड्यू टू विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी डिक्रीज करेगी। सो ये रिगार्डिंग वेरिएशन। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन से द स्टेबिलिटी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा, बहुत ध्यान से करना है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को स्टडी करना है। इसके लिए अगर हम लेके चलें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, बेटा ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और ये सेकंड और ये थर्ड, इन सब की जो मैक्सिमम स्टेट है वो +6 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो में स्टडी क्या करना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, दैट वी हैव टू स्टडी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉर्मली अगर आपको ध्यान हो, लास्ट ईयर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट किया था इन द पी ब्लॉक एलिमेंट 11th में। वहां पर क्या है कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बट डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज। इसका रीजन मैं बताता हूं। ये जो आपकी हायर स्टेट है, दिस हायर स्टेट इज ड्यू टू n-1 d ऑर्बिटल्स, डी सब शेल। हायर ऑक्सीजन स्टेट n-1 डी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? नो डाउट n-1 डी में जा रहा है। सो यह ध्यान रखिए, आपका फिर से क्लियर करता हूं कि जो हायर स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन किस में डाल रहे हो? n-1 डी शेल में, और यू कैन से यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल, और यही पेनल्टीमेट शेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द +6 शेल, +6 स्टेट। +6 स्टेट हमें एस से नहीं मिलती, हमें कहाँ से मिलती है? n-1 डी से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उसी में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। क्लियर? डाउन द ग्रुप। सो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। पहले मैं ये लिख देता हूं कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी Cr +6 तो लेस स्टेबल हो गया, और W टंगस्टन +6 क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, बट बिफोर द क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, देन विल गो टू द क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए Cr2O72 नेगेटिव, क्रोमियम की स्टेट बेटा यहां पे +6 है। अब ये देखिए ये टॉप में आता है। क्लियर? तो इसकी जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो लेस स्टेबल है, यानी ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो चेंज करने के लिए अगर आप मीडियम एसिडिक प्रोवाइड करोगे, H पॉजिटिव मीडियम आपने प्रोवाइड किया H पॉजिटिव, क्लियर, तो ये जो Cr2O7 है इट विल कन्वर्ट इनटू 2Cr+3
विद यू कैन से द वाटर मॉलिक्यूल्स। हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे विल फॉर्म वाटर। सो यहाँ पर जो क्रोमियम की स्टेट है वो +3 है। सो क्रोमियम ने +6 से +3 अपनी स्टेट चेंज करी। सबसे पहला क्वेश्चन, चेंज क्यों करी? क्योंकि क्रोमियम की जो +6 स्टेट है वो लेस स्टेबल है। अब इसने क्या किया? रिडक्शन। व्हाट ही हैज डन? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्रोमियम Cr2O7 negative, it will act as an oxidizing agent because Cr+6 is less stable, therefore it converts Cr+6 into very important Cr+3। बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बट कुछ इसी तरह का अगर हम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में देखें, सो MoO3 या WO3, यहाँ पर मॉलिब्डेनम की स्टेट +6 है, यहाँ टंगस्टन की स्टेट +6 है। बट क्योंकि ये लोअर एलिमेंट्स हैं तो इनकी जो +6 स्टेट है वो क्या है? स्टेबल है दोनों में। सो दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, इनका रिडक्शन नहीं होगा, मीन्स दे डोंट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यही हमारा क्वेश्चन था। आई राइट हेयर, क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं अब यहाँ पे, आंसर आपको क्लियर हो गया। दैट Cr2O7 negative act as oxidizing agent whereas MoO3 WO3 does not, they will not act as oxidizing agent। सो बिल्कुल क्लियर है बेटा, यहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेबिलिटी कम थी, इट अंडरगो रिडक्शन। molybdenum +6 and tungsten +6 are quite stable, they do not undergo reduction। clear to all of you? चलिए नाउ, अब ये तो एक बात हुई हमारी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि किसी एलिमेंट की कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं भाई, कॉपर है, कॉपर की +1 ज़्यादा स्टेबल है या +2 ज़्यादा स्टेबल है, या जिंक की या किसी और की भी कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पर हम इस आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे मेटालिक फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड हम स्टडी करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। सो जब भी आपका स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आए तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछा कहाँ है वो जरूर ध्यान देना है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में तो एक डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, ठीक है, और मेटालिक या इसको नॉन एक्वस भी बोलते हैं बेटा, सो वहाँ पर एक अलग से क्राइटेरिया फॉलो होगा। सो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। सो स्टडी करते हैं इन नॉन एक्वस मीडियम। हम कंपैरिजन करेंगे Cu+ और +2 का। Cu+ और Cu+2 में आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, नॉन एक्वस में या मेटालिक स्टेट में। सो डायरेक्टली दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। यहाँ पर हमें जो आंसर आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, ठीक है, जिस स्टेट में स्टेबल होगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? स्टेबल। ये ध्यान रखना है। अब कॉपर +1 की हम अगर नोट करें, सो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 4s03d10, और बेटा Cu+2 की जो आएगी आर्गन 4s03d9। अब ये देखिए 3d10 और ये 3d9। 3d10 इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे किस स्टेट में मिली? +1 स्टेट में। देयरफॉर आई विल से कि Cu+1 इज मोर स्टेबल देन Cu+2 because Cu+ will have the stable electronic configuration। तो नॉन एक्वस या मेटालिक स्टेट में सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी को देखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर और कहूँगा यहाँ पे, अगर कहीं पर D3 कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाए दैट इज़ आल्सो टेकन एज स्टेबल। D10 तो होता ही है फुल फिल्ड, D5 हाफ फिल्ड, और D3 को भी हम क्या लेके चलते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेके चलते हैं। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस में ध्यान रखना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको देखना है। सो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा
दैट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। अब ये आपको लर्न नहीं करने, ये आपको गिवन होंगे। जैसे मैं अभी आपको Cu प्लस और Cu+2 को बताता हूं व्हाट इज, तो Cu2 पॉजिटिव E0, Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज 0.34 वोल्ट, और बेटा E0+1 का जो है Cu पॉजिटिव टू Cu इज, इट इज गिवन टू अस 0.52। सो अब ये देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, Cu2 पॉजिटिव। क्लियर? इट मीन्स व्हाट विल आई से, अब इन द एक्वस सॉल्यूशन Cu2 positive is more stable than Cu positive, the thing that you have to remember. Reason, because Cu2 positive has less E0 reduction. स्टूडेंट कई बार ना क्वेश्चंस बुक्स में मिक्स होते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मैं यहाँ पे इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करूँगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम क्यों है और इसका ज़्यादा क्यों है। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का स्टडी करेंगे वहाँ करेंगे। सो यहाँ पर अब आपको क्या कंसीडर करना है कि अगर आपसे एक्वस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पूछा है, सो आपको अपनी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखना है, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल। अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो उस स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नॉन एक्वस में आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आपकी पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगी। और यहाँ यू हैव टू कंसिडर कि D10 will taken as stable, D5 will taken as stable, as well as D3 will also be taken as stable. Now one more thing is left. What is left? Oh, चलिए, हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या आपका जो मेटल है वो कंबाइन करेगा फ्लोरीन या ऑक्सीजन से। सो वहीं पर एक हमारा है, दैट इज ऑक्सीजन हैज more tendency to stabilize the higher oxidation state than fluorine। देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बेटा दोनों एलिमेंट हैं आपके, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, बट कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसका रीज़न मैं पहले बताया था, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, whereas fluorine does not have the tendency to form मल्टीपल बॉन्ड। चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। MnF4 कंपाउंड में यहीं पर नोट कर रहा हूं, MnF4। क्लियर? सेकेंड इज Mn2O7। अब देखिए बेटा इसमें जस्ट सी आउट। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर वो Mn को किस स्टेट तक लेके जा सका? +4 तक। बट यहाँ पर जो Mn की स्टेट है वो +7 है। किस वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। क्यों कर सकता है? इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए, मैं क्वेश्चन यहीं पर नोट करता हूँ। हमारा कंपाउंड था Mn2O7। क्लियर? अगर इसकी जगह मैं लिखूँ Mn2F7, सो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? Mn2O7 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू MnF7, क्योंकि फ्लोरीन में डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। सो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एंड दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने स्टडी किया बेटा अपना कंप्लीट आर्टिकल रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट।
बहुत ध्यान से करना है, काफ़ी इसमें अलग अलग चीज़ें हमने स्टडी करी कि मिनिमम स्टेट क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कब शो करेगा, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा। वहाँ पर भी कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, ऑक्सीजन कर सकता है, बिकॉज इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। फिर हमने फजान रूल को स्टडी किया कि लोअर स्टेट में आयनिक कंपाउंड है, हायर में कोवलेंट है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि गिवन कंपाउंड इज आयनिक और कोवलेंट, देन यू हैव टू सी द स्टेट, इफ इट इज इन लोअर तो आयनिक, इफ इट इज इन हायर तो कोवलेंट। सो इस तरह से कुछ पर्टिकुलरली आपको स्टडी करना है। और ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालोगे, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन और n-1 के आप डी के सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। फिर हमने स्टडी किया स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। स्टेबिलिटी में आपको देखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देखना है, यू हैव टू सी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन एक्वस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सो ये कंबाइंड आर्टिकल था, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। बट एटॉमिक नंबर मस्ट बी लर्न टू, अदरवाइज ये टॉपिक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।